शांति। प्रिय आत्मन, ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा किस रूप में हमें अपनाते हैं, ज्ञान देते हैं, सद्गति करते हैं और प्यार से, स्नेह से हमारे साथ हर समय रहते हैं। परमात्मा की डायरेक्ट पालना में हम लोग पल रहे हैं। इस अद्भुत रहस्य को जानने से हमारी आत्मा ज्ञान पाकर एक अलौकिक नशे में रहना शुरू कर देती है और हम जीते जी आनंद की स्थिति में रहते हैं, परमानंद की स्थिति में रहते हैं। आइए जानते हैं। परमात्मा आत्मा के लिए सब कुछ है। सारा संसार ही हमारा परमात्मा है, हम आत्माओं के लिए। हम जब ये जान लेते हैं कि परमात्मा हमारा संसार है, उसी से हमको सब प्राप्तियां होती हैं। हम सब परमात्मा के साथ अपने घर परम धाम में रहने वाली आत्माएं हैं जो इस सृष्टि चक्र पर अपना पार्ट प्ले करने आती हैं और हम परमात्मा ज्ञान को भूल जाते हैं, क्योंकि आधा कल्प माने सतयुग और त्रेता में तो केवल हम सुख भोगते हैं और हमें परमात्मा का ज्ञान आत्माओं को नहीं होता है। जब द्वापर से शुरू करते हैं, थोड़ा ज्ञान शुरू होता है, भक्ति शुरू होती है, तब हम परमात्मा को जानते तो हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा क्या है वो नहीं जान पाते हैं। परमात्मा के साथ भक्ति करते हैं, प्यार भी है, लेकिन हम परमात्मा से प्राप्तियां नहीं कर पाते क्योंकि हम मांगते बन जाते हैं, मांगना शुरू करते हैं परमात्मा से। तो आज हम जानेंगे कि हम वास्तव में ये जो ज्ञान हमें संगम युग पर स्वयं परमात्मा ने आकर दिया है, इस ज्ञान के केवल इस संगम युग पर ही इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाकी पूरे कल्प 5000 वर्ष केवल हम अपना पार्ट प्ले करते रहते हैं, ज्ञान नहीं होता है। तो आइए इस ज्ञान का पूरा लाभ उठाएं और हम सब परमात्मा से उसकी प्यारी आत्माएं बनकर ये ज्ञान सुने कि परमात्मा हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं और हम आत्मा सुन रहे हैं। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। परमात्मा को हम सब आत्माएं पिता के रूप में तो जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो पिता है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसको हम लौकिक पिता कहते हैं, और हर जन्म में लौकिक पिता अलग होता है, शरीर का पिता अलग होता है, लेकिन आत्मा का पिता तो एक ही है। हर जन्म में हम जानते तो नहीं हैं, केवल अभी हमको समझ आई है कि हम आत्माओं का पिता परमात्मा ही है। इसलिए हम सब आत्मा भाई भाई हैं। परमात्मा जो हमारा पालन करता है, ज्ञान देता है, दाता बनकर हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परमात्मा ही पिता बनकर, ज्ञान का सागर बनकर इतनी हमें
ज्ञान से उपलब्धियां कराता है। हमारा तीसरा नेत्र, जिसको हम ज्ञान चक्षु कहते हैं, ज्ञान नेत्र ही खोलने वाला परमात्मा है, जिसको दिव्य नेत्र भी कहते हैं। इस संसारिक ज्ञान से रूहानी ज्ञान, आत्मिक ज्ञान केवल हमारा पिता देता है, और वो पिता जो सब आत्माओं का पिता होने के कारण सबके साथ बहुत प्यार से पालना करते हैं। और परमात्मा की पालना में पलने हुए बच्चे, हम बच्चे, प्यार के सागर की संतान, शांति के सागर की संतान, ज्ञान के सागर की संतान, शक्तियों से भरपूर परमात्मा की शक्तियों से पलने वाले पवित्र आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं और परमात्मा के समान सबको प्यार करने वाली आत्माएं बन जाती हैं। जब हम इस रूप में पिता के साथ रहते हैं तो सबसे पहले पिता का उत्तराधिकार हमको मिल जाता है, हम उत्तराधिकारी बन जाते हैं। लौकिक में भी हम देखते हैं कि बच्चा जिस घर में जन्म लेता है उसका वारिस बन जाता है। तो जब हम परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं, जब हमको ये ज्ञान परमात्मा देता है कि बच्चे तुम तो मेरी संतान हो, तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है और हम अपने आप को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर महसूस करते हैं, अनुभूति करते हैं कि हम कौन हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ये भाव आने से ही हमारे अंदर खुशी आ जाती है, आनंद की लहर दौड़ जाती है। और वास्तव में सोच के तो देखिए कि मैं आत्मा हूँ और मैं उस परम पिता परमात्मा की आत्मा बच्चा हूँ, संतान हूँ, जो सब सृष्टि का बीज है, जो रचयिता है। और परमात्मा कहते हैं कि तुम भी मास्टर रचयिता हो, तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम भी मास्टर दाता हो। तो इतने ऊंचे पद पर आसीन करने वाला हमारा पिता, जो हमें सुख शांति का वर्षा देता है, और हमें कितनी अच्छी अनुभूति है कि मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ रहता है, मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, हम उसकी छत्र छाया में रहते हैं, हमारा अनिष्ट कोई नहीं कर सकता। परमात्मा का अटूट अखुट भंडार हमारे साथ है और सबको देने वाला परमात्मा है, जिसने सबको भरपूर दिया है। और हम आत्माओं ने, जिन्होंने उन्हें पहचान लिया, वो तो उस आनंद के सागर में, शांति के सागर में, सुख के सागर में, प्यार के सागर में यूं रहते हैं जैसे कि क्या बताएं कि कैसे हमारी नैया को नैया का खिवैया हमें मिल गया, जिसके हाथ में पतवार है और हम मजे से उस नाव में बैठे हुए लहरों का आनंद ले रहे हैं। ऐसा सुख जो हमें परमात्मा पिता बनकर इस संगम युग पर अनुभव करवा रहे हैं, ऐसा सुख 5000 वर्ष के सृष्टि काल में जब हम देवता भी बन जाते हैं, बहुत सुख है। लेकिन जो सुख इस वक्त संगम युग पर परमात्मा के साथ रहने का एहसास कि परमात्मा हर वक्त
हर पल मेरे साथ हैं। मेरे को परमात्मा ने अपना सहयोगी बना लिया है। परमात्मा करने को क्या नहीं कर सकते। स्वर्ग की स्थापना करने में हम आत्माओं को सहयोगी बनाकर परमात्मा ने हमारे ऊपर कितना उपकार किया है। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें उपकार नहीं है। बच्चों, तुम मेरे बच्चे हो, तुमको पूरा अधिकार है, तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। तो आप समझने की बात है कि जब हमें परमात्मा ने अपनी सर्व शक्तियों का अधिकार दे दिया, अधिकारी बच्चे बना दिया, तो हम उसका प्रयोग करना चाहिए ना। माने जो शक्तियां हमें मिली हैं वो शक्तियां हम विश्व कल्याण के लिए प्रयोग में लाएं और हम परमात्मा की संतानें हैं, इस भाव में रहें। और परमात्मा हमेशा चाहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे मेरे बच्चे बने। तो बाप हमारा, पिता हमारा चाहता है कि हम अपने बाप समान बने, विश्व का कल्याण करने वाले। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर, मास्टर दाता बनकर सारे विश्व में सुख शांति की वाइब्रेशंस फैलानी है, सबके लिए कल्याणकारी भाव रखने हैं, सबको शुभकामनाएं देनी है, सबकी मंगल कामना रखते हुए विश्व कल्याणकारी रूप में विश्व का कल्याण करते हुए, आत्म कल्याण करते हुए हमें इस जीवन को सुखी, खुशी की खुराक हमारी कभी कम नहीं होनी चाहिए। हमेशा हर्षित मुख रहने वाली आत्माएं, खुशी का खजाना लुटाने वाली आत्माएं बनकर बहुत आनंद के साथ, परम आनंद के साथ, आनंद के झूले में झूलते हुए अपना जीवन यापन करना है। ओम शांति।